हम देखते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम कहते हैं कि अध्यात्म जीवन जो है वो जीवन जीने की नई कला सिखाता है, या फिर हमारे जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जो धर्म ग्रंथ है, वो हमें जीवन में कुछ ना कुछ नया सिखाती है हर दम। पर कई सुंदर साथ के प्रश्न हमेशा ये होते हैं कि हम बीतक से तो सीख लेते हैं क्योंकि वहां तो प्रासंगिक कहानियां हैं, किंतु प्रश्न ये होता है कि हम ब्रह्मवाणी से कैसे सीखें। तो वैसे तो पूरी ब्रह्मवाणी को डिफाइन करना एक ही वीडियो में तो मुश्किल है, किंतु आज मैं एक चौपाई उठाती हूँ जो कि सनद ग्रंथ से है। कहते हैं, मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि जितना भी खेल हमारे साथ हो रहा है वो क्या है, मन के द्वारा हो रहा है। हम क्या करते हैं, कभी हम पढ़ने बैठते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ा? तो हमारा सब एक ही जवाब होता है कि मन नहीं लग रहा है, या फिर कोई भी काम हो हम नहीं करते। कोई पूछे क्यों नहीं किया, अरे यार मन ही नहीं था। तो फंडा तो यहाँ पर पूरा का पूरा मन का है। तो वैसे कि मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। तो इसमें क्या बुरा है? अब जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या है कि यदि हमारा मन कमजोर है तो हम अपने तन को कमजोर कर देंगे, और अगर हमारा तन कमजोर है तो हम अपना वर्तमान और भविष्य दोनों ही एक साथ में कमजोर कर रहे हैं। मतलब हम अपने संपूर्ण जीवन की सफलता को, सक्सेस को, बस एक मन, छोटा सा 2 शब्द का जो है, उससे हम अपना क्या पूरा जिंदगी खराब कर दे रहे हैं। तो प्रश्न होता है कि इस मन को हम कंट्रोल कैसे करें, इसको हम इससे निकालें कैसे, या फिर हम इसको कैसे जीते। तो जब हम मन में सोच लेते हैं, कुछ काम दिया मैंने आपको, मैंने बोला आप इतना कर दीजिए, मान लीजिए आपको नहीं आता है, आपने क्या किया, सीधा हाथ डांग दिया, मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होगा। हमने क्या किया, कोशिश भी नहीं की, सीधा हम हार गए। तो हमने एक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी को खो दिया। और जब हमने उसी चीज को एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर लिया कि हाँ हो जाएगा, और अगर हम उसको लाहे लाहे सीखे, हम अपने मन को मजबूत बनाए कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, तो हम जीत गए। ठीक ऐसी ही जो एक कहानी है जो मैं कहूंगी, जिसे हम नाम देंगे विचार शक्ति का। विचार कहां से उत्पन्न होता है? मन से। अब देखिए मन क्या करता है। हम सब ने भगवत गीता पढ़ी होगी, हम सब ने महाभारत सुनी होगी। हमें पता है कि महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच में महायुद्ध हुआ था। उससे सिर्फ युद्ध तो हम कह नहीं सकते, और उसमें तन और मन दोनों में स्थिरता की आवश्यकता थी, और जिसने अपनी स्थिरता घुमा दी उसने पूरी की पूरी बाजी हार डाली। जब उस क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला था, उससे पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को कहा कि आप मेरे रथ को, दोनों तरफ की जो योद्धाओं की अपनी अपनी एक सैन्य बल था, आप मुझे बीच में ले जाइए। और जब अर्जुन को श्री कृष्ण जी रथ के द्वारा बीच में ले आए, तो वो सिर्फ मैदान के बीच में नहीं आए, उनकी वो स्थिति जो थी वो संपूर्ण जीवन के बीच में थे, वो मध्य में थे। और मध्य का जो फोकस होता है वो हमेशा क्लियर होना जरूरी होता है। जब तक फोकस क्लियर नहीं होता है, जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। अब अर्जुन जी के जो मन का फोकस था वो अभी तक क्लियर नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, दोनों तरफ देखा, और जब देखा तो उन्होंने क्या पाया, एक तरफ उनके अपने भाई
पांडव, और एक तरफ है कौरव, जो भी उनके ही भाई है, काका जी के। और उनके साथ जो है गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, उनके सारे जो हम कहे कि बड़े बड़े घर के आदरणीय व्यक्तित्व थे, सब एक तरफ थे और वो एक तरफ थे। अब उनके मन में द्वंद्व होने लग गया कि मैं अपने बड़ों से, अपने भाइयों से, अपने चाचा से, अपने मामा से मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। मतलब क्या हुआ, मन हारने लगा। और जब मन विकलांग हो जाता है, मन जब द्वंद्व में फंस जाता है, तो वहां से निकल पाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तब एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और वो आवश्यकता बने योगेश्वर श्री कृष्ण जी स्वयं। उन्होंने अर्जुन को एक ही बात कही कि तुम यहां पर रिश्ते नाते मत देखो, क्योंकि जिस रिश्ते नाते में, जिस संबंध में, जिस जगह पर, जिस स्थल पर, कहीं पर, जहां पर भी देखो, जहां धर्म नहीं होता वहां कभी कर्म पवित्र नहीं होता। और वहां पर कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था वो क्यों हो रहा था? धर्म के लिए हो रहा था। और उन्होंने उनके मन को, अर्जुन जी के मन को इस तरह से मार्गदर्शन दिया। जब श्री कृष्ण जी के उपदेश को उन्होंने सुना, जिसे हम गीता का ज्ञान कहते हैं, उस उच्च ज्ञान को उन्होंने जैसे जैसे सुना, उनके मन को क्या मिली? एक नई शक्ति मिली। उनको उस हार से जीत तक जाने की शक्ति मिली। और उन्होंने अपने हारते हुए मन को क्या किया? फिर से जीत में बदला और युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए। और उन्होंने क्या किया? धर्म के लिए अपना युद्ध किया। तो उसी प्रकार से अपने मन को एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो वो मार्गदर्शन के रूप में ब्रह्मवाणी हमारी सहायता करती है, वो चाहे वाणी से हो या वितक से हो। तो इसीलिए कहा गया है कि मन में किसी बात का संकोच नहीं होना चाहिए, उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। वरना क्या होता है? इंसान मन से हार जाता है, और मन से हार जाना यानी सब कुछ खो देना। इसीलिए कहा है, मन के हारे हारिए, मन के जीते जीते, मन ही देवे सत साहेबी। अगर मन से किसी ने ठान लिया कि जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे करना है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो क्या होगा? सत साहेबी मिलेगी, यानी अच्छे से अच्छा मान सम्मान मन के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। मन में अच्छे विचार होंगे तो बाहर अच्छा उत्पन्न होगा, और बाहर से अगर अच्छा कहेंगे तो लोग वे पसंद करेंगे। नामना होगी, वही तो ये साहेबी होगी। और अगर उसी मन में कचरा भरा होगा, मन में नेगेटिविटी ज्यादा होगी, मन में बुराई ज्यादा होगी लोगों के लिए, तो बाहर वही निकलेगा। और वही निकलेगा तो क्या होगा? मन ही करे फजीत। वो मन क्या करेगा? हमें जूता भी खिला सकता है। और इस मन का प्रभाव जो है वो हमारे दैनिक जीवन में होता है, हमारे स्वप्न में, हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, चेतन और अवचेतन दोनों मन में होता है। तो हमारा संकल्प जो मन के लिए होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कि हम रोज सुबह उठे तो अपने लिए हमें अच्छी बातें करनी है, कि मैं सत हूं, चित हूं, आत्मा हूं, मैं परमधाम की आत्मा हूं। या तो अपनी व्यक्तित्व में हम जैसा अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं कि मैं ये हूं, मैं ये बनना चाहती हूँ, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगी। इस तरह के अगर उत्तम वाक्य का हम मन के साथ प्रयोग करेंगे तो ये मन हमें हमेशा ही आगे बढ़ाएगा, ये कभी हमें निष्फल होने की राह पर नहीं ले जाएगा। तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मवाणी हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों में आगे बढ़ने के लिए सहाय कर रहा है। तो बस हमें अपने मन को क्या करना है? उस तरफ लगाना है।
चिंतन और मनन करना है। तब जा कर के जब निष्पक्ष और तटस्थ होकर के हम विचार करेंगे तो अवश्य ही हमें वो परिणाम मिलेगा जिससे हम आध्यात्मिक जीवन एवं धार्मिक पुस्तक दोनों से ही ज्ञान ले करके अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को उजागर कर सकेंगे।